हेलो दोस्तों, एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों, एक्सेंचर भारत में लिस्टेड नहीं है, ये बाहर लिस्टेड है। लेकिन आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट है, भारत के आईटी कंपनीज, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, बाकी भी जो कंपनियां हैं, उनके रिजल्ट्स अप्रैल में या उसके बाद आने वाले हैं दोस्तों। लेकिन एक्सेंचर के रिजल्ट बहुत पहले आ जाते हैं और उससे आइडिया आ जाता है कि आईटी का डिमांड कैसा है। तो उनके क्वार्टर 2 के नतीजे आए हुए हैं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारत की जो आईटी कंपनीज हैं उसके ऊपर, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो गाइडेंस जो दिया है, पहले जो रेवेन्यू का गाइडेंस जो है वो 90 से 22% का गाइडेंस था, वो बढ़ाकर अभी वो 24 से 26% कर दिया है। मतलब ये एक बड़ा गाइडेंस है, एक ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने, एक बड़ा ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया है। जब हम बात कर रहे हैं एक्सेंचर की, तो ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहां मैं आपको बता दूं, एक्सेंचर का जनरली जो ईयर एंड है वो अगस्त में होता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्वार्टर 1 उनका होता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्वार्टर 2 होता है। तो अभी जो रिजल्ट आए हैं दिसंबर से फरवरी जो 2022 है उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो इसीलिए क्वार्टर 2 है। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू 28% यहां पर इंक्रीज किए हैं। उनका बिजनेस नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और जो बाकी की ग्रोथ मार्केट में सब जगह पे ग्रोथ हुआ है। और जितने भी इंडस्ट्री ग्रुप है, चाहे वो कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं 32% ग्रोथ है। फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, सब जगह में ये ग्रोथ हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, नया जो बिजनेस की जो बुकिंग है वो 19.6 बिलियन हुई है। तो रिकॉर्ड नई बुकिंग भी हुई है, नए बिजनेस है। मतलब आप मीडियम टर्म में अच्छे ग्रोथ का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। ईपीएस भी 25% इंक्रीज हुआ है, जहां और जो मार्जिन जो है 13.7% है, जो कि चेंज नहीं हुए हैं, घटे नहीं है तो बढ़े भी नहीं है। तो ये भी एक चीज है जब हम बात कर रहे हैं। तो वही है, बुकिंग बहुत स्ट्रांग रही है और हायर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी रह सकती है और ये इंडियन आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि जो रेवेन्यू है और ईपीएस जो है उसका आउटलुक उन्होंने बढ़ा दिया है। उन्होंने एक चीज कही है कि जो मार्जिन जो है उनके, जो भारत की कंपनियों के अलग अलग मार्जिन है, जैसे इन्फोसिस के 23, 24, 25% के आसपास है, एचसीएल के 19-20% के आसपास है। तो सिमिलरली इनके जो मार्जिन है 15.2% है। उन्होंने ये एक्चुअली 10 बेसिस पॉइंट एक्सपेंशन की बात कही है। तो पहले वो कह रहे थे कि 10 से 30 बेसिस पॉइंट गाइडेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन अभी 10 बेसिस पॉइंट वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक चीज है कि उनको भविष्य में बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा मार्जिन इंक्रीज होंगे। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि एक जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन चल रहा है, जहां पर रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया हुआ है। तो वो जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट इन सब एजम्पशन में उन्होंने नहीं लिया है। तो वो यही सोच रहा है कि जितना जल्दी चीजें सही हो उतना अच्छा है। अगर चीजें सही नहीं होती है तो ये सब गाइडेंस भी थोड़े से चेंज हो सकते हैं। बट फिलहाल सबका यही एक्सपेक्टेशन है कि चीजें हैं, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जितना जल्दी हो ठीक हो जाए। तो गोल्डमैन ने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं और पॉजिटिव ये रह सकते हैं इन्फोसिस और टीसीएस के लिए। वैसे पूरे आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है, लेकिन इनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन आईटी कंपनीज के अभी क्वार्टर 4 आते ही रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अप्रैल 13 से रिजल्ट्स इन्फोसिस के अभी आने ही वाले हैं। तो यहां पर कुछ चैलेंजेस है। देखिए, स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं, वैल्यूएशन भी बढ़ा है। जो पहले हम देखते थे 18 से 20 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल आईटी कंपनियों को मिलता था, जो अभी 25-30 तक हो गया है। तो वैल्यूएशन हिस्टोरिकल हाई लेवल पे, तो अभी आपको वो कंफर्ट नहीं है वैल्यूएशन को लेकर। दूसरी चीज है, जो प्रीवियस जो क्वार्टर्स थे वहां पर हमने देखा था इंप्लॉइज लोग जॉब छोड़ रहे हैं, एट्रिशन। आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप तो खुद ही देख पा रहे होंगे कि इस हिसाब से जॉब छोड़े जा रहे हैं। तो अभी क्वार्टर 4 में कैसा रहा है वो हमको पता चलेगा। अगर एट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, ये एक नेगेटिव हो सकता है। और अगली चीज, मार्जिन प्रेशर। देखिए, एचसीएल ने कहा था कि 19 से 21% का उनका मार्जिन रहने का उम्मीद है, एबिट मार्जिन जो है, और उनका 19% ही था। और मार्केट ने उसको पसंद नहीं किया था और आपने देखा कि इस हिसाब से एचसीएल का प्राइस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद गिरा है। स्पेशली आप देखिए जनवरी 15 से जनवरी एंड तक कैसा स्टॉक प्राइस गिरा था। तो मार्जिन प्रेशर एक बहुत बड़ा रीजन था। तो अभी क्या क्वार्टर 4 में भी क्या वैसा ही मार्जिन प्रेशर रहेगा, वो देखने का रहेगा। एक्सेंचर के रिजल्ट से एक चीज बिल्कुल पता चल रही है कि डिमांड स्ट्रांग है, बुक स्ट्रांग है, नया बिजनेस भी इनको मिल रहा है, लेकिन ये सब चैलेंजेस भी हैं। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, उससे पहले इन रिजल्ट्स ने एटलीस्ट एक पॉजिटिव संकेत दिए हैं। बट अब ओवर टू क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, जो कि बहुत जल्दी ही आने वाले हैं।
अगले 1 महीने के अंदर ही आने वाले हैं, जहां पर हमको और नई चीजें पता चलेगी। आपकी कौन सी आईटी कंपनी फेवरेट है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।